यकीन है इनका खाना पानी नहीं निकला कर चुरात चले जा रहे। 2 बार इन्होंने उदयपुर राज पे चढ़ाई किया, लेकिन सेनापति बाघ सिंह की वजह से अपने काम में नाकाम हुए। अभी अभी खबर मिली है सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो गई है। काफी दिन से पत्र लिखा हुआ अलमारी में धरा था। अब इस पत्र को लेकर हमें कनकपुर राज से जाना पड़ेगा उदयपुर राज। आइए चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहना है चलते चलते कहना है और बरैली हमका नीक लागे, बरैली हमका नीक लागे। आलू ले बैना भाटा ले पे, आलू ले बैना भाटा ले पे, करैली हमका नीक लागे, करैली हमका नीक लागे। दरबारी गंगा सिंह प्रजा के क्या समाचार है? महाराज प्रजा एकदम खुशहाल है। देखिए लोग बाग आते हैं तो आपके नाम की जय जयकार करके चले जाते हैं। ऐसा होना चाहिए। अरे महाराज हमारे रहते हुए आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम फरमाइए। महाराज की जय हो। महाराज एक पत्र आपके नाम आया है। इस पत्र को महाराज कनक सिंह कनकपुर आपके लिए भेजे हैं। लीजिए मंत्री जी। जरा पत्र है। ऐसे लगता जैसे न्योता लेकर आया। अरे पत्र डाकिया देके चला गया गेट पर। उसको क्यों भगा दिया? अरे क्या करें, वो सरकारी आदमी है, जाने दीजिए। महाराज उदय सिंह, तुम्हें दुश्मनी का भरा हुआ नमस्कार। दुश्मनी से भरा हुआ पत्र है। आगे समाचार ये है कि अपनी बेटी पद्मा का डोला हमें दे दो, अन्यथा अगर देने से इनकार किया तो जंगे मैदान में तुम्हें जंग करना होगा। तुम्हारा जाने दुश्मन कनकपुर का राजा कनक संग। महाराज मैं क्या सुन रहा हूँ? दरबारी तुम इसी वक्त राजभवन जाओ और हमारी बेटी को बुला के लाओ। हम अपनी बेटी से कुछ बताना चाहती हैं। पिताजी, आज मैं क्या देख रही हूँ कि आपके चेहरे पर उदासी और खामोशी। पिताजी, इस उदासी का कारण मैं जानना चाहती हूँ। बेटी
पिताजी। हे पिता दिल से चिंता हटा दीजिए, हे पिता दिल से चिंता हटा दीजिए, साज कर सारी सेना जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, काट कर शीश उसका मैं दिखलाऊंगी। तो खेल बच्चों का बेटी समर है नहीं, और इसलिए तुम नहीं आज घूम जाओ। नहीं पिताजी, मैं अब बच्ची नहीं, मैं सयानी हो गई हूँ। बेटी मुझे देर करने का वक्त नहीं है, लो शमशीर और जाओ, हमारा आशीर्वाद है। ठीक है पिताजी, बस इसी वक्त मैं जाती हूँ और उस हरामजादे कनक सिंह का शीश काट कर आपके चरणों में हाजिर करती हूँ। जाओ बेटी। हमारी बेटी बद्दा उस सम्राट कनक सिंह से समर करने गई है, और काफी तादाद में हमारी बेटी के साथ सेना भेजा जाए, ताकि वो हरामखोर हमारी बेटी के बाल भका न कर सके। जो आज्ञा राजन, आपका हुक्म सारा आंखों पर। बिहारी लाल महाराज की बेटी पद्मा वो महाराज कनक सिंह से युद्ध करने गई, जंगे मैदान में जाते और महाराज का आदेश है कि ढेर सारे सेना हमारी बेटी के साथ भेजा जाए। भेजा जाए। एक काम करो, हमारा बेटा शक्ति भी सयाना हो गया है जी हम अपने बेटे शक्ति को भी वहां भेजेंगे। जी जाओ, बुला के लाओ, मूड खराब है। बैठिए। बिहारी लाल भैया, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ कि पिताजी के चेहरे पर 12 बज रहा है रे, क्या बात है? भैया आज ये सुबेरे से पलान भेड़ी हसमु लटकाए बैठ हैं। अब का मतलब है आप समझो। बिहारी लाल, हाँ मैं इनका बेटा हूँ जी, इनसे पैदा हुआ हूँ, आपका भाई। बचपन से लेकर आज तक मैं इस चेहरे को पढ़ता आया हूँ। जी भैया। है जरूर कोई बात? हाँ भाई। मैं पूछूंगा। हाँ पूछो। और किस बात का हुआ गम, और किस बात का हुआ गम, बापू मुझे बताओ किस बात। किस बात का हुआ गम,
तक शक्ति और जिंदा है जब तक शक्ति संतान दिल में लाओ और जिंदा वो कौन सी बला है जिसने या तुमको घेरा वो कौन सी बला है जिसने या तुमको घेरा और सच सच मुझे बताओ सच सच मुझे बताओ। पिताजी क्या बात है, क्या कारण है जो कि आपके चेहरे पर मायूसियत छाई हुई है, क्या बात है? बेटा तुम तो जानते हो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब हमारे बाजुओं में वो ताकत नहीं रह गई है। बेटा राजकुमारी जो पद्मा है और राजा कनकपुर का राजा कनक सिंह है, उसने महाराज को खत भेजा कि राजकुमारी पद्मा का डोला हमें आसानी से दे दो, नहीं तो तुम्हें मैदान में तुम्हें जंग करना होगा, रणभूमि में तुम्हें जंग करना होगा। लेकिन बेटा हमारे बाजुओं में तो ताकत नहीं रह गई। बस पिताजी समझ गया। और ये सब बात सुनकर राजकुमारी पद्मा खुद ही राजा कनक सिंह से टकराने चली गई। और बेटा महाराज का आदेश है कि हमारी बेटी के साथ ढेर सारे लठैत व सुरक्षित लोग भेजा जाए ताकि हमारी बेटी का सुरक्षित हो सके, हमारी बेटी को कुछ हो न पाए। पिताजी बेटा मैं चाहता हूं कि तुम भी जाओ और राजा कनक सिंह को मुंह तोड़ जवाब दो और महाराज की बेटी को सही सलामत राज दरबार लेकर आओ। तो ये बात है, इसीलिए आप मुंह लटकाए बैठे हुए। अरे बेटा इसी गम में डूबा हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब कनकपुर का राजा कनक सिंह अपने उदयपुर राज पर चढ़ाई कर रहा है, राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। अगर सम्राट उदय सिंह डोला देने से इनकार करते हैं तो जंगे मैदान में जंग करना होगा। हाँ बेटा। ये बात सुनकर राजकुमारी जी उस जंगे मैदान में पहुंच गई है। हाँ। और आपकी मर्जी है कि मेरा बेटा शक्ति सिंह उस जंगे मैदान में जाए, उस रणभूमि में जाए और सम्राट कनक सिंह को मुंह तोड़ जवाब देकर राजकुमारी पद्मा को सही सलामत उदयपुर लेकर आए। हाँ बेटा। पिताजी यही तो मैं चाहता हूँ। अब आपको टेंशन लेने को नहीं, आपको टेंशन देने को। वो कनक सिंह की क्या मजाल है कि मेरे रहते हुए राजकुमारी पद्मा का डोला ले जाए। मेरे रहते कनक सिंह देखे तपल, मेरे रहते कनक सिंह, मेरे रहते कनक सिंह देखे तपल, उसकी ताकत को मैं आज आजमाऊंगा। वो जुबान जोड़े गंदी और निकाली गई रण में जाके उसे छकलाऊंगा। पिताजी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं इस वंश के मैदान में जाऊंगा, उस रणभूमि में जाऊंगा और सम्राट कनक सिंह को मुंह तोड़ जवाब देकर राजकुमारी पद्मा को सही सलामत अपने उदयपुर लेकर आऊंगा। बिहारी लाल जी ये हमारा बेटा है। क्यों नहीं? अरे शेर है शेर। क्यों नहीं? अगर हम बबर शेर हैं तो हमारा बेटा शेर है। शेर है। सिर्फ पौरुख में दम नहीं है हमारे जी, इसलिए नहीं तो हम खुद ही जाते साले कनक सिंह को सबक सिखाते। सबक सिखा दे। ठीक है। हाँ। अपने बेटे का आने का इंतजार करते हैं। जी। आओ हमारे साथ। चलिए। आज मेरा बेटा सयाना हो गया और जिसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत बहुत होशियार होनहार,
उसके आने का इंतजार करती हूँ। माँ, बेटा, क्या बात है? आज चेहरे पे वो रौनक नहीं है माँ। हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है? बात ही ऐसी है। बात ऐसी है? हाँ मेरे लाल। माँ, ऐसी कौन सी बात हो गई माँ जो तेरे चेहरे की रौनक उतर गई? बता माँ, क्या बात है? ये तेरा बेटा भारत जानना चाहता है। बेटा भारत बहुत गजब हो गया है। आज कनकपुर का राजा कनक सिंह अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई कर दिया है और बदले में राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है और कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोला उसे नहीं दिया जाता है तो हमारे उदयपुर राज्य में तहस नहस कर देगा। बस इन्हीं बातों को सुनकर राजकुमार जी खुद पहुंच गई उस जंगे मैदान उस कनक सिंह से युद्ध करने और हमारे उदयपुर राज्य के सभी नागरिक जा रहे हैं और राजकुमारी मदद हेतु। और मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी नौजवान है, मेरा बेटा भी बहादुर है, जाए उस जंग मैदान में और उस कनक सिंह को मार भगाए, राजकुमारी जी को अपने साथ लेकर के आए। अच्छा, तो ये बात है। हाँ बेटा। कनकपुर का राजा कनक सिंह अपने उदयपुर पे चढ़ाई कर चुका है, बदले में राजकुमारी पद्मावती का डोला मांगा है। अगर महाराज अपनी बेटी का डोला कनक सिंह के हवाले नहीं करते तो बदले में युद्ध के लिए उन्हें रणभूमि में उतरना होगा। और ये बात सुनकर राजकुमारी जी गई हैं। तेरी मर्जी है कि मैं भी जाऊं और कनक सिंह को सबक सिखाकर राजकुमारी जी को बाइज्जत वापस लेकर आऊं। हाँ बेटा। हे माँ, तू पगला गई है क्या? हाँ, अरे अब खुशी के दिन आए हैं माँ, अब मेरा सपना साकार होने वाला है माँ। अच्छी बात है, कनक सिंह ने उदयपुर पे चढ़ाई किया। माँ, लड्डू बांट, घी के दीपक जला, खुशियां मना माँ, खुशियां। समझी मेरी बात? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे माँ, ये वही उदय सिंह है, ये वही राजा उदय सिंह है जिसने मेरे बाप को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया। हमारी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई माँ उदय सिंह की वजह से। आज उदय सिंह का ये राज्य खतरे में है तो आज हमारा सपना साकार होगा माँ। इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए माँ। रो मत, परेशान मत हो। बेटा भारत, तू कहता तो बिल्कुल ठीक है और तेरा गुस्सा करना भी बिल्कुल जायज है मेरे लाल, लेकिन बेटा और इसमें महाराज जी का क्या कसूर है, उनका क्या दोष है मेरे लाल? क्योंकि बेटा तेरे पिताजी ने उन्होंने कुछ ऐसे काम ही किए थे जिसके कारण महाराज जी को मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। बेटा मतलब गलती मेरे बाप की थी? हाँ मेरे लाल। ऐसी कौन सी गलती पिताजी से हो गई? ऐसी कौन सी गलती पिताजी से हो गई जो उन्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया? बेटा भारत, तेरे पिताजी ने उन्होंने अपने हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था। हाँ मेरे लाल, उन्होंने तेरी बुआ जी का खून अपने हाथों से किया था, तब जाकर के कहीं महाराज ने मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। बेटा तो तू ये सोच करके देख कि इसमें महाराज जी का क्या दोष है। तेरे पिताजी उस सजा के हकदार थे बेटा। तब तो माँ, मैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। हाँ बेटा। मैं तो कसूरवार महाराज उदय सिंह को ही समझता था, लेकिन गलती तो पिताजी की थी। माँ, आज तूने सच्चाई बताकर मेरी आंखें खोल दी माँ। मैं वादा करता हूँ माँ, वचन देता हूँ कि अगर तेरी मर्जी है तो तेरा बेटा उस जंगे मैदान में जाएगा। मैं जाऊंगा और उस रामजादे कनक सिंह का सर काट कर लाऊंगा माँ, और लाकर तेरे कदमों में सजा दूंगा। मुझे आशीर्वाद दे माँ,
ये तेरा बेटा भारत जाएगा। या मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। उस जंग मैदान में तेरी विजयी जरूर होगी। गया मेरा बेटा भारत उस जंग मैदान, उस कनक सिंह से युद्ध करने। और बेटे कहने का इंतजार कर। गया है दरबारी उदयपुर और अभी तक कोई समाचार लेकर नहीं आया है। मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं। महाराज, वो सम्राट उदय सिंह क्या हुआ? अपनी बेटी का डोला देने से इनकार कर दिया। क्या इनकार? तू मेरा डोला लेने आया है? हाँ, और राजकुमारी जी, बरसों से मुझे इंतजार था। अच्छा, और तुम आज मेरे समझ आ ही गई हो। मेरे बाप को बुढ़ा समझ के ललकारा है। हरामजादे, आ इसी रणभूमि में तुझे जिंदा खंभे में बहुत ज्यादा फुदक रही थी। देखता हूँ कौन इसकी मदद। खबरदार महाराज, अगर जान की सलामती अगर चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव अपने कनकपुर वापस चले जाओ और राजकुमारी की हाथों की हथकड़ी को खोल दो। तो तुम आए हो राजकुमारी की मदद करने के लिए? लड़के, ये कनक सिंह तुम्हारे धमकियों से डरने वाला नहीं है। और हाँ, जिस तरह उदयपुर से आए हो लड़ने के लिए, उसी तरह उल्टे पांव अपने राज्य वापस चले जाओ, नहीं तो बेमार मारे जाओगे। यहाँ से जाओगे तो राजकुमारी को अपने साथ में लेके जाओ मारने के लिए। भाग गया साला। महाराज, अरे आए थे कनक सिंह से टक्कर लेने के लिए, टक्कर लेने के लिए जंग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। भाग रहे हैं। देर करने का समय नहीं है। राजकुमारी की हाथों की हथकड़ी खोलो और ले चलो अपने कनकपुर राज। कनक सिंह कि छोड़ दे राजकन्या, आए बेशरम, छोड़ दे। कि छोड़ दे राजकन्या को, सुन बेशरम, वक्त है आखिरी अब तेरा आ गया। देश के हम दीवाने, वतन प्रेमी है कि बांध सर पे कफन है, यहाँ आ गया। तो तुम आए हो सर पे कफन बांधकर, वो भी राजकुमारी की रक्षा करने के लिए। तो सुन लड़के, और खबरदार कहना नहीं बेजा कोई कलाम। खबरदार कहना नहीं बेजा कोई कलाम। और अगर दोबारा कुछ भी कहा तो लूंगा काटी के बाद। होशियार।
सही सही लाग है कि जंग भय है। मनई तो मनई, जानवरों लड़ रहे हैं आपस में। अरे कहाँ चला गया ये हरामखोर? बाबूजी, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये बताइए आपका नाम क्या है? भारत नाम है। भारत? जी हाँ। भारत, आप मेरे साथ चलिए राज दरबार और मैं पिताजी से बहुत बड़ा इनाम दिलवाऊंगी। आइए। इनाम? हाँ। बड़ी अच्छी बात है। चलो भाई, हम चल रहे हैं आपके साथ। आइए। महाराज की जय हो। गंगा सिंह बेटी बदमा उस सम्राट कनक सिंह से समर करने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। महाराज, महाराज की बेटी शक्ति, हाँ महाराज। कहाँ से आ रहे हो? महाराज, मैं उस जंगे मैदान से आ रहा हूँ महाराज। जंगी मैदान से आ रहे हो? हाँ महाराज। तो जंगी मैदान में क्या हुआ? सुसमाचार लाया हूँ महाराज। सुनाइए बेटी। मैं उस जंगे मैदान में गया था, उस रणभूमि में गया था महाराज। हमारे और सम्राट कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज। यानी महासंग्राम हुआ और नतीजा ये निकला महाराज, नतीजा ये निकला कि कनक सिंह मेरे हाथों से मारा गया महाराज। वाह बेटे वाह, हमारे दुश्मन का खात्मा करके आए हो। आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। होगा और तेरे शीश पर सेनापति आज तुमको बनाता हूँ। पिताजी, कनक सिंह को तो भारत ने मारा है। ये भगोड़ा वहां से पिताजी भाग कर आया है और तुम इन्हें सेनापति बना दिया। इस भगोड़े हरामजादे, कुत्ते कमीने, जी में तो आता है ना 25 जूती मारूंगे। देखिए राजकुमार जी, हमारी भी कोई इज्जत है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, इसलिए अपने मन की भड़ास निकाले जा रही है। लेकिन महाराज, जो सच है वो सच है। क्या सच है? सच यही है महाराज कि कनक सिंह मेरे हाथों से मारा गया, यही सच है। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हमारे ऊपर यकीन नहीं है, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, तो मैं अपने बाप के सर पे हाथ आओ बेटी आओ। बेटी खुश रहो। क्या नाम है? महाराज, मेरा नाम भारत है। तुम्हारा नाम भारत है? जी महाराज। वाह बेटी, धन है वो छत्राणी माने जो बेटे तुम्हें जन्म दिया है, जो कि आज हमारी दुश्मन का खात्मा करके आई हो। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बेटी बदमा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा पिता एक वचनबद्ध है और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। मैं शक्ति सिंह को
सेनापति का पद दिया है। और बेटे भारत, आज तुम्हें इस मुल्क का शहर कोतवाल बनाता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, क्या बात है बेटी? मैं किसी इनाम की लालच में नहीं गया था महाराज। महाराज, माँ का हुक्म था तो फिर देश खतरे में था, इसलिए मेरा फर्ज बनता था कि मैं जाऊं, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दूं। जो तो भाग कर आया, आपने उसे सेनापति का पद दे दिया और मुझे एक मामूली सा पद शहर कोतवाल का। ए महाराज, कि तुझ पद के लिए मैं गया था नहीं, तुझ पद के लिए मैं गया था नहीं, कि अब तो आजाद अपना वतन हो गया। कि कोई इजाजत मुझे मेरा आदाब लो, कि दो इजाजत मुझे मेरा आदाब लो, कुछ तमन्ना नहीं अपनी कुटिया चला। पिताजी मैं भी भारत के साथ। बेटी को रोको, रुको हमारी बेटी को। मेरी शान शौकत, मेरी करीमा धूल में मिल गई। ये हरामखोर वहां से भाग कर आया और यहाँ पर झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद ले लिया। नालायक कहीं का, तेरी वजह से मेरी बेटी पद्मा यहाँ से चली गई। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। हरामखोर, नमाकूल शैतान। का सो झूठा हो, दिन भरे में कितना झूठ बोला था? कम से कम 1.5 किलो। हाँ, ऐसे कम बोलो तो बेकार है यार। बिहारी लाल, तुम नहीं समझ रहे हो। हाँ। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ। तुमने मालूम होना चाहिए। हाँ। कि उदयपुर के सम्राट उदय सिंह अपने वचन के बहुत पक्के हैं। एक बार जो वचन जिसको दे दिया, ठीक, समझो पत्थर की लकीर। मैंने एक झूठ बोला, ठीक, मैंने एक झूठ बोला और हमारी तकदीर का नक्शा बदल गया। बदले में मुझको मिला क्या? बदले में मुझको मिला क्या? सेनापति का पद। आज तो सेनापति का पद हाथ आया है बिहारी लाल। वादा है आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा और राजकुमारी पद्मा को मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा न किया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं। लेकिन बिहारी लाल, सोचने वाली बात है कि जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो, जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो और बेटा के हाथ में सेना की बागडोर हो, बाप और बेटा मिलकर चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी तो हमारे उनके ऊपर हंसी आती है। वो काहे भाई? अरे वही मंत्री का जी, नीचे से लेकर ऊपर तक के बाल सफेद हो गए, रह गए सर्व मंत्री के मंत्री। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है मेरा। कौन? अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है कि अपना काम बनता तो भान मजाए। वाह,
औलाद हो बेटवा हो तो तोरे जैसा जो 6 महीना बाद पैदा हो। गंगा तो गंगा गंगिया आज कहा थी गंगी, काल का ये भंगी। चले चले में नमक लगा रहे हो। कब है? झूठ बोला। झूठ बोलकर महाराज ने तुझे सेनापति बना दिया तो ये भी भूल गया गंगा तो गंगा गंगिया। गंगिया हरामखोर बोलने का टैलेंट नहीं मालूम है? झूठ बोलेगा भले दरबार में महाराज के सामने पद्मावती के सामने हमारा साथ नीचा दिखा दिया। तू हमरा बेटा कह नहीं हो। तुम हराम का सपोर्ट दे रहे हो। वहाँ लौंडा है, देख लो। अब ऐसी गलती कभी अब क्या करो? ऐसी गलती नहीं होगी। इकलौता बेटा हो तुम्हारा। हाँ तो गंगिया कहोगे हमको इकलौता। लम्बादार रुक जाओ, इनके सर्विसिंग कायदे से करो। लड़का की मम्मी आ गई है। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है लड़का की मम्मी जी खड़ी है सामने, कह रहे हैं इनके कायदे से बकला बजारो। बताओ कौनो मान सम्मान से नाम ही नहीं लेते बाप के। गंगा तो गंगा गंगिया। गंगिया आज कहा जी गंगी, काल कहीं भंगी। हराम खोर कहेगा। पहला नंबर तो झूठ बोला, वाह वही लूट लिया। उसके बाद राजकुमारी पद्मावती ने क्या कहा? सैकड़ों जूतियां मार। तू हराम खोर बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमरा औलाद हमको बड़ा